हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसकी रचना की है लाला श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में। तो दोस्तों, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में परीक्षा गुरु एक वास्तव में बहुत उल्लेखनीय उपन्यास है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में की। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना। यद्यपि लाला जी ने अपनी इस कृति को उपन्यास नहीं कहा, लेकिन फिर भी इसका ढांचा उपन्यास का ही है। शिवनारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना, जिसका रचना काल बताया गया 1877 ईस्वी का। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु की भूमिका में लिखा है कि इसके लेखन में महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों की बड़ी सहायता मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस उपन्यास की रचना बंगला उपन्यासों के आधार पर न होकर सीधे अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर हुई है। परीक्षा गुरु की भूमिका में लेखक ने अपनी इस रचना को नई चाल की पुस्तक घोषित किया है। इसमें सिलसिलेवार कहानी कहने की किस्सा गोई वाली पद्धति को नहीं अपनाया गया। लेखक ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रस्तावना में लिखा है कि इसमें नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। दोस्तों, परीक्षा गुरु की कथा वस्तु दिल्ली के एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य सभ्यता एवं भौतिकवादी चकाचौंध से प्रभावित होकर कुसंगति में पड़ गया और अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर डाला। अंत में उसके एक सज्जन मित्र ब्रज किशोर ने उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया तथा अंत में वह सुधर भी गया। लेखक का मूल दृष्टिकोण उपदेशपरक एवं सुधारवादी है। स्वयं लेखक ने यह घोषित किया कि उसकी यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें जीवन के क्रियाकलापों एवं व्यापारों को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। मदन मोहन के चारित्रिक पतन का यथार्थ वर्णन इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, नाच रंग की धुन लगी, वैश्याओं के झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। वैश्याओं के हाव भाव का वर्णन करने में भी लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। मैं सदके कुर्बान, मुझे न छेड़ो, खुदा कसम मेरी तरफ तिरछी नजर से न देखो। उपन्यास में लेखक का उपदेशपरक दृष्टिकोण प्रारंभ से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के उद्धरण से किया गया है। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। उपन्यास में उपदेशात्मक प्रवृत्ति की अधिकता होने के कारण कथा सूत्र में बाधा पड़ी है। परिणामतः उसकी सरसता और रोचकता भी बाधित हुई है। उपन्यास का पात्र ब्रज किशोर भी कभी गीता के तो कभी कुरान के, कभी हितोपदेश के तो कभी मनुस्मृति के लंबे लंबे उदाहरण देता हुआ यद्यपि अपने मित्र को सुधारने का प्रयास करता है, तथापि इन उदाहरणों के कारण कथा प्रवाह अत्यंत अवरुद्ध भी हुआ। आलोचकों का जो वर्ग परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानता है दोस्तों, उनका तर्क यह है कि इस उपन्यास में औपन्यासिक तत्वों का समावेश बहुत कम हुआ है। उसमें कथा तत्व है, पात्र है, चरित्रांकन है, जीवन के यथार्थ चित्रों की अभिव्यक्ति है तथा भाषाशैली एवं उद्देश्य की दृष्टि से भी वे उल्लेखनीय करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौदृश्य होती थी। उनकी भाषा शैली का एक उदाहरण परीक्षा गुरु के निम्न अवतरण में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कार्यों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अति उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर भी वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। इस उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे जैसे प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार के प्रयोग बाद के हिंदी उपन्यासों में दिखाई नहीं पड़ते। वस्तुतः यह अंग्रेजी ढंग की वाक्य रचना है जो हिंदी की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। खड़ी बोली के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने में भी वे कुशल कहे जा सकते हैं। संक्षेप में यह कहना उचित है कि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास
द्वारा रचित हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसमें औपन्यासिक तत्वों का यथासंभव समावेश है और यह उपदेशपरक तथा सुधारवादी दृष्टिकोण से लिखी गई रचना है। इसका मूल उद्देश्य युवकों को कुसंगति से बचाना तथा पाश्चात्य जीवन पद्धति एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण को असंगत ठहराते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहने की शिक्षा देना है। तो दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट हिंदी से रिलेटेड आपको नेट यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो हैं जो आपको मैं इनकी डालती रहती हूँ समय समय पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।